वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो गाइस, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय से टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वैकेंसी की बात करें तो सेंट जोसेफ स्कूल में टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इस वीडियो में हम इन वैकेंसियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें और वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। जो भी भाई बहन हमारे टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, यहाँ पे जो पहला स्कूल रहने वाला है सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ लोकेशन से यहाँ पे टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे इसके अलग अलग ब्रांचें रहने वाली हैं, अलग अलग लोकेशन से यहाँ पे टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे जो 2025 और 26 सत्र के लिए टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। पहला जो लोकेशन रहेगा यहाँ पे, इसकी जो पहली ब्रांच रहेगी राजाजीपुरम सेक्टर 6 सी ब्लॉक से यहाँ पे टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। सबसे पहले ही यहाँ पे जो स्कूल का व्हाट्सअप नंबर है ये मेंशन है। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें राजाजीपुरम ब्रांच में तो यहाँ पे प्री प्राइमरी 6 पोस्ट रहने वाली हैं ऑल सब्जेक्ट की। उसके बाद यहाँ पे पीआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट की टीचर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहने वाली है। मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टीचर की वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, फिर म्यूजिक टीचर की यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो अगला लोकेशन रहने वाला है प्रियदर्शनी योजना सीतापुर रोड लखनऊ, इसका लोकेशन रहने वाला है। इसका भी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्री प्राइमरी की यहाँ पे 5 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पीआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। मैथ और साइंस के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। कंप्यूटर की 2 पोस्ट रहने वाली है। टीजीटी एसएसटी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहेगी। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की 1 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट की 1 पोस्ट रहेगी, मैथ की 1 पोस्ट रहेगी, केमिस्ट्री की 1 पोस्ट रहेगी और म्यूजिक टीचर की यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। डांस के लिए 1 पोस्ट रहेगी और फीमेल के लिए और लाइब्रेरियन की यहाँ पे 1 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे भी जो इसका व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद जो लोकेशन की बात करें तो रुचिखंड शारदा नगर लखनऊ, इसका भी लोकेशन रहेगा। यहाँ पे भी पहले ही व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे प्री प्राइमरी की 3 पोस्ट रहेगी ऑल सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे पीआरटी इंग्लिश सब्जेक्ट की 2 पोस्ट, हिंदी के लिए 1, कंप्यूटर के लिए 1 और मैथ और साइंस के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। टीजीटी की इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट रहेगी, हिंदी सब्जेक्ट के लिए 1 पोस्ट है, कंप्यूटर के लिए 1, मैथ के लिए 1 और साइंस के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की यहाँ पे 2 पोस्ट रहेंगी, अकाउंटेंट की 1 रहेगी। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स इंग्लिश की यहाँ पे 2 पोस्ट रहेंगी और फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे टीचर की 1 पोस्ट रहेगी। आर्ट एवं क्राफ्ट की 1 पोस्ट रहने वाली है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे भी सारी चीज़ें दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी फॉर प्री प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी विद मिनिमम 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन एन आईसीएससी या फिर सीबीएसई स्कूल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे अप्लाई के लिए जो यहाँ पे जो स्कूल के ये व्हाट्सअप नंबर जो दिए हुए हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर देना है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है, डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन द प्रेफरेंस ऑफ द ब्रांच एंड टीचिंग सब्जेक्ट क्लासेज इन द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सीवी। तो यहाँ पे अगर आप इन लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना जो सीवी है भेज सकते हैं। किस ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करना है, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस क्लास के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। काइंडली ड्रॉप योर सीवी व्हाट्सअप और या मेल। आपको अपना जो रिज्यूम है यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं हर ब्रांच का। तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप से भी अपना सीवी अप्लाई कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, या फिर जो स्कूल की ये ईमेल आईडी दिया हुआ है इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना रिज्यूम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। और भी डिटेल जानने के लिए जो स्कूल की ये वेबसाइट है यहाँ पे विजिट करके और भी सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सेकेंड वैकेंसी की बात करें तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच उत्तर प्रदेश से ये टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है।
तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो आप डिटेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम टीचर की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। पहली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि फुल टाइम टीचर की रिक्रूटमेंट है सामाजिक विषय के लिए। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो सामाजिक विषय, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना चाहिए। ये यूपी की भर्ती है, तो यहाँ पे यूपी टेट मांगा गया है, तो यहाँ पे यूपी टेट पास होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अगर मानदेय की बात करें तो यहाँ पे 24,200 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है और 25 से 45 वर्ष यहाँ पे आयु रहने वाली है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिवाइड है, तो आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम सेकंड पोस्ट बात करें तो यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी के लिए टीचर वैकेंसी है। इसमें हिंदी एवं संस्कृत में स्नातक हो और प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना चाहिए। यहाँ पे भी महिला अप्लाई कर सकती हैं, सैलरी यहाँ पे सेम रहनी है। और आयु की बात करें तो आयु भी यहाँ पे 25 से 45 वर्ष रहेगी। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पे सामाजिक विषय की जो पहली पोस्ट है वहाँ पे भी टोटल 3 पोस्ट रहने वाली हैं। अगली पोस्ट रहने वाली है पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे भी अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी से स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना चाहिए। फीमेल केवल अप्लाई करेंगी, सैलरी सेम रहेगी। आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष रहेगी। टोटल 3 पोस्ट रहने वाली हैं। अगली यहाँ पे पोस्ट रहेगी पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए। और यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो ZBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना चाहिए। फीमेल ही अप्लाई करेंगी, सैलरी सेम रहेगी 24,200। आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष। और टोटल जो पोस्ट रहेंगी यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ के लिए, गणित सब्जेक्ट के लिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना चाहिए। फीमेल ही अप्लाई करेंगी, जो सैलरी रहेगी 24,200। 25 से 45 वर्ष यहाँ पे आयु रहेगी। टोटल 9 पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका यानी कि पार्ट टाइम टीचर की रिक्रूटमेंट है। कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प की यहाँ पे पार्ट टाइम टीचर की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। यहाँ पे भी फीमेल केवल अप्लाई करेंगी। और सैलरी और यहाँ पे जो सैलरी रहेगी 12,181 रहेगी। शैक्षिक योग्यता जो भी है यहाँ पे मेंशन है, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होना चाहिए। आयु की बात करें तो 25 से 45 वर्ष। टोटल 9 पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए क्या शैक्षिक योग्यता मांगा गया है। सैलरी यहाँ पे 12,181 रहेगी। आयु 25 से 45 वर्ष और टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के लिए, यहाँ पे भी शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है, तो इसको भी आप सीन कर सकते हैं। फीमेल ही अप्लाई करेगी। उसके बाद यहाँ पे 12,181 सैलरी रहेगी। 25 से 45 वर्ष यहाँ पे आयु रहेगी। टोटल 7 पोस्ट रहने वाली है। लेखाकार की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है और चपरासी की यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहने वाली है। लेखाकार की यहाँ पे जो सैलरी रहेगी 13,673 और 25 से 45 वर्ष आयु रहेगी। टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है। चपरासी की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली है। और सैलरी की बात करें तो 7,147 रुपये रहने वाली है। आयु यहाँ पे सारी पोस्टों में सेम रहने वाली है। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। टोटल अगर सारी पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे 45 पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो एजुकेशन क्राइटेरिया है किस पोस्ट से मैच करता है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है। इन पोस्ट जो भी पॉइंट दिए हुए हैं आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नियम व शर्तें जो भी दिया हुआ है, रिक्त पदों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट पे लिखा है दिनांक 1/4/2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक ना हो। तो यहाँ पे 25 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 45 से अधिक ना हो।
सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर जो स्कूल की वेबसाइट है वहाँ से विजिट करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारी चीज़ों को अच्छे से। यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है, आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42 रुपये के डाक टिकट लगे हों, 2 लिफाफे लेना है, उसमें 42 रुपये के डाक टिकट लगवाना है। और जिस पर आवेदित पद का नाम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम, पता, जो भी आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सारा सब कुछ अच्छे से क्लियर लिखना है। और भी यहाँ पे सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। अप्लाई के लिए जो स्कूल का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप देख लीजिए, इस तरह कुछ रहेगा। तो आपको ये पूरा इसमें अपनी डिटेल फिल करना है। उसके बाद जो स्कूल का ये लोकेशन दिया हुआ है, इस लोकेशन पे आपको भेज देना है एप्लीकेशन फॉर्म और भी अपने डिटेल। यहाँ पे लिखा हुआ है महिला अभ्यर्थियों के शैक्षिक सत्र 2024-25 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 24/1/2025 शाम 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र किसी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारी चीज़ें दिया हुआ है। 24 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक ही आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। तो आपको जो ये पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म उसमें है, उसको फिल करिए। और 24 जनवरी से पहले आप जो स्कूल जो ये दिया हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच, यहाँ पे आपको डाल देना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।